नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा एवं मासिक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में फाइनल देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो अगर आप पहले से जान रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए कमेंट में। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम, बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे। सोडियम को सरलता रूप से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि यह मुलायम होता है सोडियम, इसलिए इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए Na यानी सोडियम, ऑप्शन बी Mg यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी Hg। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम Na को, और इसी को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को ही, Na। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी सिनेवार, ऑप्शन सी बॉक्साइड, ऑप्शन डी गैलेना। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर सी सही है, बॉक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? सल्फर, आयोडीन, श्वेत फास्फोरस या लाल फास्फोरस। तो बताइए, किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यह बाहर रहेगा तो बाहर के तापमान से इसमें अपने आप आग पकड़ लेता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, Sb। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। जस्ट ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। या एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट। दोनों एक ही प्रश्न है, उल्टा के पूछा गया है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो एक। क्लोरीन की संयोजकता कितना है? एक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। याद रखिएगा, लोहा का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। यह हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? यह सीसा का अयस्क क्या होता है? तो लेड। याद रखिएगा, गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है? लेड यानी सीसा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, बताइए। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, लोहा। लोहा। ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही हो जाएगा, लोहा। Fe लोहा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी विद्युत के सुचालक युग्म को चुनिए। तो हो जाएगा आपका चांदी और रुकिए चांदी
और हो जाएगा आपका क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये विद्युत युग्मक जोड़ाक पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, तो एथाइन। एथाइन ऑप्शन नंबर सी सही है, एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, एथाइन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय होते हैं ओ धातु के ऑक्साइड। ओ धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है 26 और लोहा का संकेत क्या होता है? रासायनिक नाम Fe। तो लोहे की परमाणु संख्या 26। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो Fe यानी लोहा, लोहा जो है ओ धातु है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर? तो 1 ग्राम सोने से बनाया जाता है 2 किलोमीटर का तार। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? 2 किलोमीटर का तार बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ओ धातु पूछा है, अगर वो धातु नहीं रहता तो पढ़ा आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ओ धातु, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ओ धातु है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर सिर्फ धातु पूछता तो पढ़ा होता, लेकिन ओ धातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक धातु तन्य है? तो अभी तुरंत जाने हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है, तो तन्य यानी कि ज्यादा तनाव किसमें है? सोना में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सोना। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं, गन मेटल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्ध्यता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसकी सबसे आघात वर्ध्यता सबसे अधिक है? तो अगर सोना रहता तो सोना होता, नहीं तो चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। और आप सभी जानते हैं कि चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत चालक अधिक होता है, यानी कि प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक सुचालक या विद्युत चालक किसमें होता है? तो चांदी में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लिथियम को। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा कि सोडियम और लिथियम दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। यह प्रश्न अभी तुरंत हो चुका है, ब्रोमीन। एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, ब्रोमीन। सोना, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट, 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 24 कैरेट से किया जाता है, 24 कैरेट से। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करें कि कैसा लगा और आप कितने प्रश्न पहले से जान रहे थे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।